पुरुषोत्तमम। विवाह एक आनंद आत्मक बंधन है, एक दो जीवन का एक सूत्र में बांधने का बंधन है। विवाह हमारे जीवन के श्रेष्ठ को वहन करके जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती हैं। ये विवाह दुखमय होता है, विवाह सुखमय होता है। किसके ऊपर निर्भर करता है ये विवाह कि विवाह सुखमय हो और निरामय हो और शांतिपूर्ण भाव से ये जीवन चले। ये जीवन का या परिवार निर्माण का एक इकाई है विवाह, और जिससे परिवार का सृजन होता है और सृजन का शुरुआती इकाई है। जीवन चलने का एक प्रथम पायदान है जो विवाह है। तो विवाह में हमें कितना ध्यान देना चाहिए? विवाह आज विच्छेद का रूप क्यों ले रहा है, जिससे डाइवोर्स देखने को मिल रहा है? विवाह आज सुखदायी क्यों नहीं हो रहा है? विवाह होने के बाद लड़का अपने माता पिता से अलग हो जा रहा है। विवाह होने के बाद लड़के की अंदर जो कमियां हैं वो लड़की को दिखने लगता है। विवाह होने के बाद लड़के उस लड़की के अंदर की कमी को देख करके उनसे अलग होना चाहते हैं। ये सारी परिस्थितियां हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। इसके मूल में क्या है, उस मूल तह तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनि ऋषियों ने एवं हमारे वेद एवं धर्म ग्रंथ में जिस बात या जिस सूत्र को हम लोगों को दिए हैं, जो सूत्र हम लोगों को दिए हैं, यदि उस सूत्र को हम लोग अपने जीवन में अपनाएं, इस अंक को, इस गणित को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, निश्चित रूप से उत्तर उसका अच्छा आएगा। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं? जिस गणित के लिए जो फॉर्मूला होनी चाहिए उस फॉर्मूला को अप्लाई ना करके हम अपने मनगढ़ंत फार्मूला का अप्लाई करते हैं, जिससे जो रिजल्ट है, जो उत्तर है, वो सही रूप में नहीं आता है। यह सबसे बड़ी कमी है। रेवती मोहन विश्वासता हम सब लोग जानते हैं, परम भक्त थे ठाकुर जी के। उन्होंने अमेरिका में जा करके ठाकुर जी के फिलोसॉफी के ऊपर उन्होंने पीएचडी की और उसके बाद भारत लौट आए। ठाकुर जी के जो विशाल दर्शन को जन समाज के जन जन तक पहुंचाने का कार्य किए। उनके दृष्टि एक छोटे से छोटे रंध्रा से भी प्रवेश कर जाता था, इसीलिए जब वो बोलते थे सबके हृदय में पहुंच जाते थे, और उस हृदय का जो चीख पुकार है वो एटम बम की तरह बस्ट हो जाता था। रोते बिलखते वो विश्वासदा के, रेवती मोहन विश्वासदा के पास दौड़ते हुए आते थे। वो माँ जिनकी आंखों की आंसू बंद नहीं हो रही है, वो माँ जिन्होंने अपने बेटी को खोया है, वो पिता जिन्होंने अपने बेटी की खोने की आशंका से हृदय उनका कांप रहा है। ऐसे भयभीत, दुर्लभ, दुर्बल व्यक्ति उनके पास दौड़ते हुए आते हैं, एक ही कारण, समस्या का समाधान के लिए। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, सर्व समस्या का समाधान जानो इष्ट प्रतिष्ठान। इष्ट का अर्थ है मंगल। जब हम मंगल के साथ चलते हैं, मंगल करने का प्रयास करते हैं, हम अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए जब हम मंगल सोचते हैं, मंगल करते हैं,
मंगल ही हमारा विचार है, मंगल ही चिंतन है, तब परिवेश एक मंगलमय बन जाता है। वहां पर ऐसे विषम परिस्थिति उत्पन्न होने की संभावना कम हो जाती है। परम दयाल श्री ठाकुर ऐसे समाज गठन की कल्पना की थी, लेकिन आज वर्तमान इस समाज व्यवस्था को तोड़ने के लिए दोषी कौन है, उसका जब ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उसका पहला कड़ी है ये विवाह में गड़बड़ी, और उसी विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और जब विवाह की एनालिसिस की जाती है तब देखा जाता है विवाह में प्रतिलोमता है। अनुलोम क्या है? सब कुछ दोनों में समानताएं, लड़के और लड़कियों में जब समानताएं समान, उनका आचरण, चाल चलन, संस्कार सब जब समान होते हैं तो उसमें द्वंद्व होने की संभावना, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन एक आसमान और एक जमीन ऐसी स्थिति जब होती है, अपने आचरण, चाल चलन, व्यवहार, आहार विहार, ये सब में जब एक विशाल असंतुलन हो जाता है तो उस समय एडजस्ट होना मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ पर एक दूसरे के प्रति अश्रद्धा, घृणा, ईर्ष्या, अहंकार और ये सब घेर लेती हैं, और ये घेरने के वजह से दूरियां बढ़ने लगती हैं, और ये जब दूरियां बढ़ जाती हैं तब ये फिर डाइवोर्स की ओर चले जाते हैं। लेकिन ये घटनाएं क्यों घटती हैं? ये घटने का एक ही कारण है, लड़के या लड़कियां अपने आप ही पसंद कर लेते हैं। वो केवल एक या दो कैरेक्टर्स को देख करके, हो सकता है देखने में वो स्मार्ट हो इसीलिए पसंद किया, हो सकता है अच्छा गाता हो इसलिए पसंद किया, कोई ना कोई एक्टिविटी से उन्हें पसंद में आ जाता है। लेकिन जब जीवन चलना शुरू होता है, जीवन के हर पहलू के ऊपर नजर पड़ता है, तो जो अपने मन मुताबिक नहीं है, अपने अनुसार नहीं है, वो अच्छा नहीं लगेगा। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे मन मुताबिक चले। यदि हम उच्च संस्कारी हैं तो हम चाहे कि हमारा पति या हमारा पत्नी ये संस्कार को फॉलो करे, इस तरह से चले। जैसे लैट्रिन में जाएं, अलग कपड़े पहन के जाएं, उसी कपड़े पहन करके घर के अंदर ना घूमें, ना मंदिर में जाएं। किसी का मन में होता है परोपकार करना, भोजन कराना, लेकिन उनमें से एक होते हैं ये सब फालतू का काम है, ये सोचते हैं। अर्थात यहाँ पर संस्कार की असमानताएं हैं, और इसी वजह से यहाँ पर झगड़ा, लड़ाई होने लगती हैं, और ये लड़ाई, ये झगड़ा धीरे धीरे अपने मन के अंदर दूरियां बना देते हैं, और ये दूरियां एक दिन डाइवोर्स का रूप ले लेता है। और इसी बीच में जो संतान संतति इस धरती पर आते हैं उनका भी जीवन एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, वो दिशाहीन हो जाते हैं। ऐसे बच्चे कभी भी ना तो सुसंस्कारी होते हैं, ना सुंदर ज्ञानी होते हैं, और ये जीवन में अनेक दुख कष्ट भोगते हैं और विकृति मस्तिष्क के जन्म लेते हैं। वो हमारे समाज के लिए, उस परिवार के लिए व राष्ट्र के लिए घातक होते हैं। आइए हम अगर समाज को नए दिशा देना चाहे, नए रूप से गठन करना चाहे, तो हमारी सबसे पहला कड़ी है विवाह। विवाह में यहाँ पर जल्दीबाजी ना करें, विवाह अपने माता पिता गुरुजनों के आज्ञा अनुसार करने का प्रयास करें। और हम ये देखें वर्ण अर्थात होते हैं क्वालिटी, जिस क्वालिटी भी कई क्वालिटी के माल होते हैं। एक आलू खरीदने जाते हैं तब भी उस आलू में कटा फटा एक क्वालिटी होते हैं, एक क्वालिटी होते हैं बड़े बड़े फ्रेश, एक क्वालिटी होते हैं मिट्टी लगा हुआ, एक क्वालिटी होता है छोटा बड़ा मिला हुआ। तो इसमें कई सारे 3-4 क्वालिटी होते हैं। कौन सी क्वालिटी आपको चाहिए? आपका पॉकेट जैसे अलाउ करे आप वैसे क्वालिटी को लेंगे। जितना आपके पास गुण हो, गुणवत्ता के अनुसार आप उस क्वालिटी को लेंगे। तो ये जो क्वालिटी हम मनुष्य के अंदर भी है, यदि हम एकदम लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी दोनों को मिलान करने की कोशिश करें, वहां कॉन्फ्लिक्ट होती है और इसीलिए वहां विषमता होती है। इसी को प्रतिकूलता कहते हैं। और यही प्रतिलोमज विवाह है।
ये फर्टिलमस विविला ये अनकंफर्टेबल, ये कंफर्टेबल नहीं, इसको या कंफर्टेबल मैरिज या अनकंफर्टेबल मैरिज, ये हमारी सहजता को बहन करके नहीं चल सकते हैं। एक्चुअली हम अगर कहें तो ये कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल इसमें ये फीलिंग होती हैं एक दूसरे के बीच में, और तब जाकर के ये मैरिज भी हम लोगों को दुख देता है, कष्ट देता है, एक विसंगति उत्पन्न होती है। आइए आज हमारी इस विसंगति को दूर करने के लिए परम दयाल ने विवाह के बारे में अत्यंत जोर दिए हैं। उनका जो दर्शन है दीक्षा, शिक्षा और विवाह, ये 3 उनका पिलर है। इस 3 पिलर को अगर हम ठीक कर पाए, समाज को हम एक नई दिशा दे सकते हैं, और इसके अलावा समाज को नई दिशा देना आसान नहीं है। वंदे